तो साथी, ये वही जेल है, विश्वविख्यात जेल। काला पानी की सज़ा जिन लोगों को दी जाती थी उन्हें लाकर यहाँ रखा जाता था। इसी सेल्युलर जेल में उनको बंद करके रखा गया था। छोटे आकार का, हम लोग अंदर जाके देखे, बेहद छोटे आकार का कमरा है एक, और बीच में एक शौच आदि से निर्मित होने के लिए लगता है कोई जगह था थोड़ा बहुत, या पता नहीं उसमें खाना दिया जाता था, ये पता नहीं चला। और वो लोग इसी में रहते थे। अब तो लोग देखते हैं, लेकिन यहाँ आके आप थोड़ी देर के लिए महसूस कर सकेंगे कि अंग्रेज़ी साम्राज्यवाद ने किस तरह लोगों को गुलाम बनाया था, और उसका और अपने विरोधियों का तो किस तरह से वो रखते थे यहाँ जेल में बंद, और हज़ारों हज़ार कैदी यहाँ थे बंद। बीच में एक जगह और हम लोग देखे कि किस तरह से यहाँ फांसी दिया जाता था, खुलेआम भी, और एक कमरा भी है वहाँ भी फांसी दिया जाता था। लेकिन वो जो ऊपर दिखाई दे रहा है वो टावर है। ये चारों तरफ ऐसे 7 विंग हैं, 1 2 जो दिख रहा है इसी तरह के, समझिए कि एक मकड़ी का जाला ऐसा 7 विंग, और ऊपर बीच में वो टावर है जो दिखाई दे रहा है इसमें। अभी तो मोदी सरकार सावरकर का कमरा जिसमें वो बंद थे वो उसको खास करके रिनोवेट किए हैं, और उसके बारे में ज़्यादा विस्तार से बताया जाता है। लेकिन इसमें एक से एक नामी गिरामी लोग इस जेल में बंद रहे हैं। अंडमान में सच पूछिए तो अंग्रेज़ जब यहाँ आए तो उनको सबसे खुराफाती दिमाग यही सूझा, ये बड़ा अच्छा जगह है, समुंदर से घिरा हुआ एक छोटा सा टापू, तो वहाँ जो भारत में जो भी विद्रोह होता है वो विद्रोह तो 1857 से माना जाता है, लेकिन उसके पहले जो ट्राइबल लोगों का विरोध हुआ, हूल हुआ, उल गुलान हुआ, और इस दौरान जो आदिवासी विद्रोह तरह तरह के हुए, तो वहाँ जो युद्ध हुआ, वहाँ जो लोग मारे गए उसको तो किया ही गया, वहाँ से बहुत सारे लोगों को पकड़ के यहाँ लाया गया और इन जेलों में बंद किया गया और यहाँ रखा गया। उसका एक पर्पस ये भी था कि वो अपने क्षेत्र में अपने जनता के बीच चाहे नज़दीक नहीं रहें, ताकि लोगों में विद्रोह की भावना न पनपे। इसलिए उनको दूर दराज के इस काट के यहाँ रखा गया और तरह तरह का था। इसके अंदर एक कमरा है जिसमें वो बीच वाला कमरा जो है उसमें तरह तरह का है कि उनसे जो काम लिया जाता था, कोल्हू का तेल पेड़ने का काम हो चाहे और काम हो, उनसे हाड़ तोड़ मेहनत से करवाया जाता था। एक निर्धारित उनको दे दिया जाता था कि आपको इतना करना है, इतना तेल निकालना है, और यदि वो नहीं कर पाते थे तो भयंकर सज़ा दी जाती थी उनको। तो यही है। लेकिन एक चीज़ और है, गौर करने की बात ये है कि ये तो जो भी सत्ता में रहता है, जो भी लोग थे, अंग्रेज़ हैं, ठीक है, अंग्रेज़ तो थे ही, ब्रिटिश हुक्मरान थे और वो बाहर के थे, लेकिन अपने देश में आज भी है, चाहे इसके पहले भी, जो भी लोग सत्ता के खिलाफ जुबान उठाते हैं, कुछ बोलते हैं, विरोध करते हैं, उनकी नीतियों का ही विरोध करते हैं। उनका विरोध तो बहुत दूर की बात है, उनके विकास मॉडल का विरोध करते हैं या उनके द्वारा किए गए किसी अन्याय का विरोध करते हैं, तो उनको सत्ता उसी बेरहमी से सज़ा देती है। अपने झारखंड में ही अभी भी आप लोगों को पता ही होगा, सारे लोगों को पता है कि कम से कम 4-5 हज़ार लोग आदिवासी उन जेलों में बंद हैं और उन पर कोई मुकदमा भी नहीं है, कोई अभी तक चला है ठीक से, जिसको कहते हैं विचाराधीन कैदी। तो इस तरह का है। अभी उमर खालिद का केस तो जीवित है, उमर खालिद का केस तो सब लोग देख रहे हैं, 5 वर्ष से या कई साल हो गए जेल में बंद है, कोई मुकदमा तक नहीं चलाएगा। और वो अकेला नहीं है, ऐसा
बहुत सारे हैं, उसकी ख्याति हो गई किसी कारण से और इसको सब लोग जानने लगे हैं। लेकिन अनगिनत जेलों में अनगिनत लोग छोटे छोटे अपराधों के से लेकर सत्ता का विरोध करने वाले तमाम लोगों को हर सत्ता, चाहे ब्रिटिश हुक्मरान हो या वर्तमान में मोदी की सरकार हो, तो सब लोग विरोध करते हैं। और जेल इतना ही, यहाँ तो कुछ व्यवस्थित भी दिख रहा है कि एक क्रम से कमरे हैं, एक साइज का है और उसमें एक रहने की जो भी हो। अभी तो हर जेल में, आपके भारतीय जेलों में आप देखिएगा तो पता कीजिएगा तो कैपेसिटी से ज़्यादा कैदी ला के ठूस कर रखा गया है। जहाँ 1000 कैदी होंगे रह सकते हैं, वहाँ 1500, 2000, 2500 कैदी तक भर के जानवरों की तरह रखे जाते हैं। इसलिए सत्ता चाहे जिसकी भी हो, उसका विरोध कीजिएगा तो सज़ा पाइएगा और उसको भोगना होगा। उसको ताकत बराबर, सत्ता की ताकत बराबर है और उसका लोग करते हैं। खैर, यहाँ पर तो जो लोग थे, जो लोग भी भर्ती किए गए वास्तव में, वो सब जाके आप यहाँ आइएगा तो अनुभव कर पाइएगा, देख पाइएगा कि कितना ये है, किस तरह की सज़ा। जो आज़ादी का भी जो जश्न हम लोग मनाते रहते हैं और उसका उपभोग कर रहे हैं, उसके लिए कितनी भारी कीमत मनुष्य जाति ने चुकाई है, बहुत सारे लोगों ने चुकाई है। जोहार साथी।